मेथड को कॉल कर। ठीक है, तो जो भी हम एपेक्स क्लास बनाते हैं, अब हमें उसको कॉल करना है अपने LWC कंपोनेंट में। तो हम कैसे कॉल कर सकते हैं, हमारे पास कौन से मेथड है, कौन कौन से तरीके से हम उसको अपने कॉल कर सकते हैं बेसिकली अपने LWC में। ओके, तो नेक्स्ट करते हैं हम, तो call apex method from LWC basically. Okay, after importing the apex class method, you can call apex method as a function into component by calling either via the wire services and imperatively. तो LWC में हम पहले कोई भी मेथड को कॉल करना होगा। ओके, तो मेथड को कॉल करने से पहले हमें उसको इंपोर्ट करना पड़ता है। तो मैंने जैसा कि पहले की क्लास में बताया था कि कोई भी मेथड या कोई भी जो हमें यूज करना है फंक्शनलिटी या कोई लाइब्रेरी यूज करना है, तो हमें उसको इंपोर्ट करना पड़ता है अपने LWC में, उसके बाद ही हम यूज कर सकते हैं। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे 3 तरीका है, मतलब जिसको हम अपने मेथड को कॉल कर सकते हैं LWC में। तो पहला है वायर प्रॉपर्टी, और दूसरा हमारा वायर फंक्शन, और थर्ड है हमारा कॉल मेथड। तो वायर प्रॉपर्टी हमने वायर डेकोरेटर में जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने दिखाया था कि कैसे कॉल कर रहे थे। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया है, तो उसको भी हम इसमें कवर करेंगे कैसे हम यूज करते हैं। ठीक है, और वायर फंक्शन में क्या है कि वायर ही कॉल होगा, बट उसको फंक्शन के अकॉर्डिंग बनाकर कैसे यूज करेंगे वो हम देखेंगे। ठीक है, कॉल मेथड इम्पेरेटिवली कॉल करने का मतलब है कि हम कैसे किसी बटन पे क्लिक करके कॉल करेंगे, किसी की इनपुट वैल्यू पर हम उसको वैल्यू चेंज करेंगे तब हमारा मेथड कॉल हो। तो उसको इम्पेरेटिवली कैसे कॉल करना है बेसिकली हम उसको देखेंगे। ठीक है, तो हमारे किसी भी एपेक्स के मेथड को एक्सपोज करने के लिए, LWC में यूज करने के लिए पहले हमें उसको एक्सपोज करना पड़ता है। ठीक है, बिना एक्सपोज किए आप उसको यूज नहीं कर सकते। तो एक्सपोज करने के लिए हमें यहाँ पे यूज करना पड़ता है ऑरा इनेबल। ठीक है, कोई भी आप चाहे वायर से कॉल करो, चाहे किसी मेथड किसी जावास्क्रिप्ट के मेथड पे कॉल करो। ठीक है, बट हमें उसको ऑरा इनेबल पहले करना पड़ता है। अगर आप वायर से यूज कर रहे हैं मेथड को कॉल कर रहे हो, तो उसमें कैचेबल एक ट्रू देना होता है, अदरवाइज वायर ऑरा इनेबल से ही हमारा एक्सपोज हो जाता है मेथड। ओके, तो नेक्स्ट हमारा है कि वायर प्रॉपर्टी विद एपेक्स क्या होता है। ठीक है, तो एज पर द वायर मेथड राइटिंग रूल, फर्स्ट वी हैव टू इंपोर्ट मेथड। ओके, जो भी हमने एपेक्स का मेथड बनाया है अपने ऑर्ग में, उसको हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, इंपोर्ट करने के लिए हमारे पास क्या है, बेसिकली इंपोर्ट एपेक्स मेथड। ओके, एपेक्स मेथड मतलब आप अपना एलियास नेम कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, या फिर आप एपेक्स का जो मेथड है वही नाम दे सकते हो। तो सेल्सफोर्स रिकमेंड करता है या फिर अपना बेस्ट प्रैक्टिस रिकमेंड करता है कि आप वही नेम दो ताकि आप भूलो नहीं। तो हम इंपोर्ट एपेक्स मेथड का नेम फ्रॉम सिंगल कोट्स के अंदर @salesforce /apex /नेम स्पेस। नेम स्पेस का यूज हम तब करते हैं जैसे कि हमें कहीं पे हम कंपोनेंट बना रहे हैं किसी बेसिकली पैकेज, जो ऐप एक्सचेंज पे पैकेज होता है उस पैकेज के बना रहे हैं, तो हमारा वहां पे नेम स्पेस का यूज होता है। ठीक है, उसके बाद नेम स्पेस के बाद डॉट क्लास नेम मतलब जो भी आपका एपेक्स क्लास का नाम है। तो हमारे जो हम यूज करेंगे, हमारे पास वहां पे नेम स्पेस नहीं है, तो हम यहाँ पे नेम स्पेस के प्लेस पे डायरेक्टली हम क्लास का नाम यूज करेंगे, डॉट मेथड का नाम, जो भी हमारे एपेक्स का मेथड का नाम होगा। ठीक है, देन प्रॉपर्टी वायर में फॉर्मेट हमारा क्या होता है, वायर एपेक्स का मेथड नेम। ठीक है, उसके बाद जो भी हमारा मेथड में कोई पैरामीटर पास करना है तो हम वहां पे देंगे, अदरवाइज उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर प्रॉपर्टी जो भी हमारा पैरामीटर पास करना है पैरामीटर पास करेंगे,
उसके बाद इस ब्रैकेट के बाद हमारा यहाँ पे लिखा है ना प्रॉपर्टी और फंक्शन, तो हम प्रॉपर्टी का नाम दे देंगे। प्रॉपर्टी मतलब कोई भी आप एक वेरिएबल ऐसा नाम दो जिसको आप यूज करोगे आगे जाकर, तो वैसा हम उसका नाम देते हैं। ठीक है, नाउ वी कैन गेट द डेटा यूजिंग प्रॉपर्टी, मतलब जो हमने यहाँ पे लाइन पे हमने जो यहाँ पे प्रॉपर्टी या फंक्शन का नाम दिया है उसको यूज करके हम डेटा को यूज करने के लिए प्रॉपर्टी, मतलब जो प्रॉपर्टी का नाम दिया है वो डॉट डेटा, तो हमें जो भी डेटा वहां से आ रहा है एपेक्स से वो हमें यहाँ पे मिलेगा। ओके, और अगर कोई एरर आ रहा है तो एरर को यूज करने के लिए प्रॉपर्टी डॉट एरर, तो हमें दो पैरामीटर वैल्यू मिलता है और वायर में, एक डेटा एक एरर। ओके, तो अब हमारा यूज केस क्या है, हम कोई यूज केस लेके चलते हैं। ठीक है, तो यूज केस हमारा है कि मान लो कि कोई बिजनेस चाहता है कि एक हम ऐसा पेज बनाए जिसमें हम अकाउंट का रिकॉर्ड को सर्च कर सके बेसिकली। ओके, तो हम ये यूज केस लेके आगे करते हैं। ठीक है, आते हैं हम अपने VS कोड में। ओके, तो VS कोड में हम एक यहाँ पे अपना कंपोनेंट बनाते हैं बेसिकली। ठीक है, कंट्रोल पी, तो मैंने बताया था कि जब भी कोई भी कंपोनेंट हम बनाना हो तो मेरा ऑलरेडी प्रोजेक्ट बना हुआ है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं हमने ये भी सीख चुका है। अब यहाँ पे हम बनाते हैं अपना एक कंपोनेंट, क्रिएट लाइटनिंग वेव कंपोनेंट। ठीक है, हम अपने कंपोनेंट का नाम दे देते हैं सर्च अकाउंट डेटा। ठीक है, ये हमारे कंपोनेंट का नाम दिया। उसके बाद प्रेस एंटर, फर्स्ट वन चूज कर लो। ठीक है, ये हमारा कंपोनेंट बन गया। ठीक है? अब जब हमारा कंपोनेंट बन गया तो हमें कंपोनेंट के पहले हमें एपेक्स क्लास भी तो बनाने हैं। ठीक है, तो एपेक्स क्लास का नाम बनाकर हमें उसमें डेटा क्या क्या यूज करना है बेसिकली। ठीक है, तो वो हमें यूज करना है। तो हम एक यहाँ पे एपेक्स मेथड क्रिएट करते हैं, ये हमारा क्रिएट एपेक्स क्लास। तो हम यहाँ पे नाम दे देते हैं अपने एपेक्स क्लास का नाम सर्च अकाउंट कंट्रोलर। ओके, प्रेस एंटर, हो गया। अब यहाँ पे हमारा ये कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर यूज नहीं करना है तो इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पे मेथड का नाम देना है। ठीक है, तो मेथड का नाम देते हैं पब्लिक। तो वो भी मेथड बनाने से पहले हमने बताया था ना इसको एक्सपोज करना आता है, और एक्सपोज करने के लिए हमें लिखना पड़ता है और इनेबल। तो यहाँ पे हम लिखते हैं @ ये पहला वाला और इनेबल, तो जैसे ही बताते हैं आप यहाँ पे मेथड बन जाता है। ठीक है, एक स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक यहाँ पे स्ट्रिंग, मुझे अपना अकाउंट का लिस्ट रिटर्न करना है। तो पहला होता है हमारा स्पेसिफायर कि आपका पब्लिक होगा प्राइवेट होगा, उसके बाद स्टैटिक कि आपको मेथड किस टाइप का है, उसके बाद अब यहाँ पे होता है रिटर्न टाइप कि आप इसको किस टाइप का डेटा रिटर्न कर रहे हो। तो मुझे यहाँ पे अकाउंट टाइप का लिस्ट डेटा रिटर्न करना है। ठीक है, उसके बाद मुझे यहाँ पे अपना मेथड का नाम दे देना है। तो जो भी आपको मेथड का नाम देना हो आप मेथड का नाम दे देते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे दे देता हूँ अपना मेथड का नाम गेट अकाउंट डेटा। ठीक है, उसके बाद अगर आपको यहाँ पे यूज करना है, ठीक है, तो अभी मैं हम मुझे वायर में यूज करना है। मैंने आपको बताया था वायर में यूज करने के लिए हमें क्या देना होता है, कैचेबल इक्वल टू। ओके, तो किसी को कोई क्वेश्चन, किसी कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप चैट में डाल देना। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हमारा कैचेबल इक्वल टू ट्रू हो गया। उसके बाद हम मेथड का नाम यहाँ पे, अब हमें डेटा रिटर्न करना है। ओके, तो डेटा रिटर्न करने के लिए आप क्या करोगे बेसिकली, या तो आप डायरेक्टली SQL क्वेरी लिख के उसको रिटर्न कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हो, रिटर्न सेलेक्ट ID नेम। ठीक है,
कॉमा काउंट नंबर, देन फ्रॉम अकाउंट। ओके, अभी हम यहाँ पे कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया, तो हम पैरामीटर यूज नहीं कर रहे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको हम डिप्लॉय करते हैं। तो राइट क्लिक करके हम जैसे इसको डिप्लॉय करेंगे, तो हमारा देखिए डिप्लॉय हो रहा है, तो हमारा एक एपेक्स क्लास डिप्लॉय हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम अपने LWC में। यहाँ पे मैंने बताया था, आपको किसी भी मेथड को कॉल करना है तो उसको पहले क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है इंपोर्ट। उसके बाद मैंने बोला था कि मेथड का नाम, तो मेथड का नाम क्या है मेरे, गेट अकाउंट डेटा। तो यहाँ पे आप मेथड का नाम दे दो, ओके। देन फ्रॉम, सिंगल कोट्स के अंदर क्या देना है आपको, @salesforce, देन फॉरवर्ड स्लैश एपेक्स, देन फॉरवर्ड स्लैश जो भी आपका एपेक्स क्लास का नाम है, ठीक है। यहाँ पे एपेक्स क्लास का नाम डॉट मेथड का नाम, ओके। ये हमारा मेथड का नाम, देन सेमीकोलन। तो हो गया हमारा एक, हमारा मेथड अब यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। अब हमें उसको यूज करना है। यूज करने के लिए हम क्या यहाँ पे यूज करें, वायर प्रॉपर्टी। तो वायर प्रॉपर्टी यूज करने के लिए हमें वायर को यहाँ पे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा लाइटनिंग में, ठीक है। यहाँ पे हमने इंपोर्ट कर लिया। अब आते हैं हम अपने JS में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे @वायर, ओके। वायर के बाद क्या आपको यहाँ पे आपका मेथड का नाम, ठीक है। यहाँ पे अपने मेथड का नाम दे दिया। अब आपको मेथड का नाम देने के बाद जो भी आपका प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी का नाम क्या देना है बेसिकली, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी का नाम दे दिया अकाउंट, ठीक है। दैट्स ऑल, हमारा मेथड इंपोर्ट हो गया यहाँ पे। अब हमें डेटा दिखाना भी तो है यहाँ पे, ठीक है। अगर डेटा दिखाना है तो यहाँ पे हमें कर्ली, यहाँ पे अपने HTML में उसको यूज करना होगा। तो मैंने बताया था कभी भी डेटा यूज करने से पहले उसमें पहले HTML हमारा कॉल होता है, उसके बाद JS कॉल होता है। तो उसमें डेटा नहीं मिलेगा तो एरर देगा, ठीक है। तो हमने सीखा, पहले देखा था कि हमें इसको चेक करना होता है कि डेटा इसमें है कि नहीं, ठीक है। तो पहले यहाँ पे हम लिखेंगे टेम्पलेट, ओके। देन इफ ट्रू, यहाँ पे आपका जो भी वेरिएबल आ रहा है, मतलब यहाँ पे जो आपने वेरिएबल ए बनाया, प्रॉपर्टी नेम डॉट डेटा, अगर इसमें आपका डेटा आया तो आपको इसको यूज करना है, ठीक है। तो अब इसको यूज करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे बेसिकली आइट्रेशन करना है। डेटा शो करने के लिए जब रिकॉर्ड ऑफ डेटा आता है तो हमें उसको आइट्रेशन यूज करना होता है, ठीक है। तो आइट्रेशन यूज कैसे करोगे, यहाँ पे टेम्पलेट, ओके, फॉर ईच, ठीक है। उसके बाद क्या देना है आपको, सेम वेरिएबल नेम अकाउंट्स डॉट डेटा, ओके। देन इसको क्लोज कर देते हैं। इसके बाद हमारे एक और इसमें टैग होता है फॉर आइटम, ओके। तो फॉर आइटम में आपको अपना कोई भी यहाँ पे नाम दे देना है, जो भी आपको मैंने ECC OBJ दे दिया, ठीक है। तो ये हमारा इंस्टेंस नेम हो गया, इसको यूज करके हम डेटा नीचे शो करेंगे, ठीक है। तो मालूम मैंने यहाँ पे अपना एक डीप टैग बना लिया और इस डीप टैग में मुझे अपना डेटा दिखाना है। तो देखिए यहाँ पे रेट दे रहा है, तो क्या होता है कि हमें कोई भी वैल्यू पे, ठीक है, कोई भी वैल्यू शो करने के लिए यहाँ पे हमें की देना होता है, मतलब उस पर्टिकुलर टैग का की क्या है। तो की देने के लिए हमें यहाँ पे की का टैग यूज करना है, एट्रीब्यूट, और इस इंस्टेंस के नाम पाओ, जो भी इंस्टेंस आ रहा है उस इंस्टेंस डॉट आईडी। आईडी मैंने इसलिए दिया क्योंकि हमारा जो भी जितने भी रिकॉर्ड होते हैं उसकी आईडी यूनिक होती है, तो हमें यहाँ पे यूनिक देना होता है,
ओके। तो यहाँ पे अब मैं को वेरिएबल का डेटा शो करना है, तो डेटा शो करने के लिए हमें क्या करना है, यूज करना है अपना इंस्टेंस ही यूज करना है, इंस्टेंस डॉट नेम। ओके, ये मेरा नेम हो गया। अब मुझे अकाउंट नंबर भी था, वो भी वहां पे यूज करना था, तो यहाँ पे अकाउंट नंबर, तो अकाउंट नंबर क्या था मेरा, ये वाला वेरिएबल नेम। तो यहाँ पे आप ये आपका फील्ड नेम अकाउंट नंबर यहाँ पे दे दिया। ठीक है, ये मेरा सेट हो गया। अब क्या करना है, इसको एक्सपोज, मैंने बताया ना एक्सएमएल के थ्रू हम उसको एक्सपोज करते हैं कंपोनेंट को यूज करने के लिए बेसिकली। ठीक है, तो अब मैं इसको एक्सपोज करता हूँ। तो यहाँ पे आप लिख दो ट्रू। ठीक है, एक्सपोज इज एक्सपोज इक्वल टू ट्रू डालना है आपको। उसके बाद आपको यहाँ पे देना है टारगेट। यहाँ पे टारगेट्स लिखना है आपको। टारगेट्स के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे बेसिकली टारगेट में आपको कहाँ पे यूज करना है उसका टारगेट देना है। ठीक है, तो टारगेट, तो ये मेरा सारे टारगेट यहाँ पे आ गए। ठीक है, तो अब मैं इसको एक्स्ट्रा वाले का हटा देता हूँ जो उसका यूज नहीं है। ठीक है, सिर्फ अब मुझे जो टारगेट यूज करना है बस उसको यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने तीन बाय डिफॉल्ट लिख के दिखा दे रहा है, रिकॉर्ड पेज, ऐप पेज और होम पेज। तो इन तीन जगह पे मैं एक्सपोज कर रहा हूँ, इन तीन जगह पे मैं कहीं भी यूज कर सकता हूँ। अगर मुझे टैब पे यूज करना है, यहाँ पे टैब है तो इसको टैब पे भी यूज, तो मैं टैब ही बना देता हूँ एक। ठीक है, ताकि हम उसको अच्छे से देख सके। ओके, तो लाइटनिंग अंडर स्कोर टैब दिया आपने। ठीक है, अब मेरा एक कंपोनेंट डिप्लॉय हो गया। हम आते हैं अपने इसमें, अब सेल्सफोर्स ऑर्ग में, यहाँ आपको हमें देखना है कि अब उसको कंपोनेंट, इसके बाद रिफ्रेश कर लीजिए, जो भी आप कंपोनेंट आया है उसका हमें एक टाइप बनाना है बेसिकली। तो टाइप बनाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे क्यूब बॉक्स में आपको टाइप करना है टाइप। ठीक है, टाइप पे क्लिक कीजिए। ठीक है, यहाँ पे टैब आ गया। देखिए यहाँ पे कितने टैब दिखाता है, एक कस्टम ऑब्जेक्ट टाइप, वेब टैब, विजुअल फोर्स टैब, और यहाँ पे लाइटनिंग कंपोनेंट टैब। तो आपको कौन सा बनाना है, लाइटनिंग कंपोनेंट टैब। ठीक है, यहाँ पे क्लिक कीजिए न्यू, और यहाँ पे आपको अपना कंपोनेंट का नाम देखना है। तो मेरा कंपोनेंट का नाम क्या था, सर्च अकाउंट डेटा। ठीक है, तो ये सिलेक्ट कर लीजिए, आप अपने टैब का नाम दे दीजिए। तो यहाँ पे दे दीजिए सर्च अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे टैब स्टाइल भी मैंडेटरी होता है, तो आप कोई भी टैब स्टाइल दे सकते हो आपने बाय डिफॉल्ट। बाकी कुछ और यूज करना है तो आप और भी यूज कर सकते हो। तो मैं बैंक वाला सिलेक्ट करता हूँ बाय डिफॉल्ट। ओके, देन नेक्स्ट, उसके बाद सेव कर दो। अब आपका यहाँ पे टैब भी क्रिएट हो गया। ओके, देन यहाँ पे आप टाइप कीजिए, इसको बोलते हैं ऐप लॉन्चर, 9 डॉट। ठीक है, यहाँ पे देखिए सर्च अकाउंट, देखिए यहाँ पे कंपोनेंट आपका का जो टैब बनाया था आपने, टैब आ गया। इस टैब पे आपका ये कंपोनेंट है, देखिए सारे रिकॉर्ड आ रहा है। तो ये अभी इसमें हमारा सेल्सफोर्स का जो बैकग्राउंड वो आ रहा है। तो इसमें बैकग्राउंड लगाने के लिए आप क्या करोगे, मैंने आपको सिखाया था कि कैसे हम उसमें अपना कोई भी टैग, लाइटनिंग कैसे यूज करते हैं, लाइटनिंग कार्ड। ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे लाइटनिंग कार्ड। ठीक है, लाइटनिंग कार्ड। ओके, तो लाइटनिंग कार्ड हम यहाँ पे यूज करते हैं। लाइटनिंग कार्ड पे हमें कोई टाइटल देना है तो टाइटल भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे डाल दिया टाइटल को सर्च अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे दे दिया। अब इसको डिप्लॉय कर दो। ठीक है, ये आपका अकाउंट अब डिप्लॉय हो गया। अब आके इसको रिफ्रेश कर लेते हैं।
देखें यहाँ पे आपका डेटा आ गया। ओके, तो ये हो गया आपका डेटा। ठीक है, वायर में वायर प्रॉपर्टी के थ्रू आपको एपेक्स मेथड को कॉल करना। अब इसमें कोई पैरामीटर भी पास करना है तो वो कैसे पास करेंगे, तो हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं यहीं पे और, ठीक है। तो मान लो हम बनाते हैं यहाँ पे एक इनपुट टैग, ठीक है। यहाँ पे लाइटनिंग, यहाँ पे एक डिफ दे देते हैं अपना, और यहाँ पे हम लिखते हैं लाइटनिंग हाइफन इनपुट टैग, ठीक है। अब इनपुट टैग में हमें जो भी टाइप देना है यहाँ पे टाइप दे दो। टाइप मान देते हैं सर्च टाइप का है मेरा इनपुट टैग, ठीक है। उसके बाद आपको अपना मेथड का नाम दे देना है। तो आपको कब चेक करना है, मुझे मान लो ऑन चेंज, जब भी मेरा ऑन चेंज हो डेटा, ठीक है। जब भी ऑन चेंज हो मेरा डेटा तब भी मेरा कॉल होगा। तो मैंने लिखा यहाँ पे हैंडल चेंज, ये मेरा जावा स्क्रिप्ट मेथड का नाम है, ठीक है। और ये मेरा ऑन चेंज इवेंट है, ठीक है। तो अब इस ऑन चेंज इवेंट मेथड को यहाँ पे कैसे कॉल करना है, यहाँ पे आइए इसका नेम कॉपी कीजिए, जेएफ में आकर यहाँ पे वायर था, पहले इसको इंटर कर दीजिए, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए नेम, देन आपको पैरेंथेसिस, देन उसके बाद कर्ली ब्रेसेस का नाम, ठीक है। अब आपको वेरिएबल का नाम देना है, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं हम, सर्च की। ओके, तो सर्च की हमने एक वेरिएबल बनाया, अब इस वेरिएबल को हमें यहाँ पे यूज करना, ठीक है। तो मैंने कहा था कोई भी वेरिएबल यूज करने के लिए हमें पहले क्या यूज करना पड़ता है, दिस, तो यहाँ पे दिस यूज। उसके बाद यहाँ पे हमें क्या है, ऑन चेंज, तो इवेंट, यहाँ पे हमारा पैरामीटर इवेंट होगा। अब इसकी वैल्यू हमें यूज करना है, कैसे, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ओके, तो हो गया हमारा इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अब इसमें मेरी वैल्यू आई, अब इस वैल्यू को हमें कहाँ पे पास करना है, इसमें जो हमारा वायर प्रॉपर्टी है, राइट। तो कैसे पास करेंगे इसका मेथड का नाम हम इसमें वेरिएबल में, यहाँ पे बेसिकली आपको जो भी यहाँ पे आपका था, बेसिकली जो भी आपका नाम है वेरिएबल का, उस वेरिएबल का नाम हमें यहाँ पे देना। बट उससे पहले हमें अपने एपेक्स क्लास के अंदर जो वेरिएबल नाम है उसको देना है, राइट। तो यहाँ पे एक वेरिएबल आप बना लो स्ट्रिंग टाइप का, सर्च की, ठीक है। तो ये मेरा मेथड के अंदर जो वेरिएबल बनाते हैं पैरामीटर दे रहे हैं, ठीक है। अब पैरामीटर देने के लिए हमें हमें चेक करना है, पहले कोई भी वैल्यू आपको देना है वहां पे, ठीक है। तो देने के पहले हमें उसको चेक तो करना पड़ेगा इसमें वैल्यू डेटा आ रही है कैसे आ रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक टेम्परेरी बनाते हैं वेरिएबल का नाम, मान लो सर्च की, सर्च की वैल्यू। ओके, अब इस पे हम जब भी यूज करते हैं तो हमें यहाँ पे लाइक कीवर्ड यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे परसेंटेज, ठीक है, प्लस जो भी हमारे वेरिएबल वैल्यू आ रही है, मतलब इसका मतलब क्या होता है कि अगर हमने जो वहां पे कैरेक्टर पास किया है उसके स्टार्टिंग में कुछ भी होगा तब पर भी वो डेटा लेकर आएगा, और उसके एंड में, उसके एंड में भी अगर कुछ भी और भी वर्ड है तो भी वो वैल्यू दे। तो मतलब उसके आगे पीछे मैंने परसेंटेज लगा दिया, इसका मतलब हो गया कि कोई भी जो भी कैरेक्टर हम पास करेंगे उसके आगे पीछे कोई भी वैल्यू हो तब पर भी उसको मुझे लाके दे दे डेटा, ठीक है। तो ऐसे जब ला के देगा तो हमें क्या करना है यहाँ पे, अब यहाँ पे इसको हम डायरेक्टली या तो ऐसे यूज कर सकते हैं, एक तो हमारे पास ये तरीका है, दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे एक लिस्ट भी बना सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया अकाउंट, ठीक है, अकाउंट यहाँ पे दे दिया एसीसी लिस्ट। ओके, अब सेम यहीं पे आप इसको कॉल कर सकते हो, ठीक है। मतलब एक लिस्ट नाम से पहले वेरिएबल बना लो, फिर उसको भी आप पास यहाँ पे कर सकते
सकते हो डायरेक्टली, ऐसे भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अब आपको यहाँ पे नेम यूज करना है कि वेयर क्लॉज आता है हमारा, जो वेयर नेम लाइक कौन सी वेरिएबल, अब ए वेरिएबल यूज करना है आपको, क्योंकि आपने इसमें ऐड किया है हमारा परसेंटेज भी, तो ये आपको यूज करना है। ओके, अब इसको यूज कर लिया, तो अब इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे तो लिस्ट ऑफ डेटा यहाँ पे मेरा आया इसमें, इसको रिटर्न कर दो यहाँ, तो आपको इसको रिटर्न कर देना है यहाँ से, ये मेरा रिटर्न हो गया। अब इसको क्या करना है, यहाँ से डिप्लॉय कर दो। तो देखिए यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड वैल्यू का एरर दिखा रहा है, क्यों, वो हम चेक करते हैं यहाँ पे। तो जब भी हम कोई भी वेरिएबल पास करते हैं तो वहां पे हमें कॉलन यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो बिना कॉलन के हम वेरिएबल यूज नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसको डिप्लॉय करो सेव करके। तो अभी हमारा देखिए एरर चला गया और कंपोनेंट डिप्लॉय हो गया प्रॉपरली। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे आते हैं अपने सेल्सफोर्स में और इसको रिफ्रेश करके यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या डेटा हम जब सर्च कर रहे हैं वो सर्च वाला डेटा आ रहा है उसकी प्रॉपर्टी के थ्रू। अगर नहीं आएगा तो हम वो भी चेक किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंपोनेंट में डेटा नहीं आ रही है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, HTML को चेक करते हैं अपने। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा कंपोनेंट, ये हमारा सर्च, तो सर्च इनपुट टैग हमारा यहाँ पे, राइट। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये लाइटनिंग इनपुट टैग सर्च, इसको हम डिप्लॉय कर लेते हैं एक बार। ठीक है, ये हमारे, इस पे कुछ लेबल नेम देना है आपको, लेबल नाम भी डाल सकते हो यहाँ पे, लेबल मालूम मैंने दे दिया यहाँ पे सर्च हियर। ठीक है, या सर्च कीवर्ड यहाँ पे मैंने दे दिया। अब इसको हम यहाँ पे डिप्लॉय कर देते हैं। ओके, अब इसको हम यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, तो रिफ्रेश कर लेते हैं और चेक करते हैं। देखिए हमारे यहाँ पे कंपोनेंट ए वाला आ गया। अब मुझे डेटा सर्च करना है, कैसे, कुछ भी आप टाइप करो यहाँ, यहाँ पे कोई भी डेटा अभी नहीं आया, तो कुछ और टाइप करते हैं यहाँ पे हम, ए डेटा नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो भी कंपोनेंट है इसमें डेटा अगर नहीं आएगा तो वहां पे ऊपर शो नहीं करेगा बेसिकली। ठीक है, तो उसको सर्च करने के लिए हमें जो वेरिएबल है यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में, यहाँ पे पैरामीटर पास करना होगा यहाँ पे। ठीक है, तो पैरामीटर कैसे पास करोगे, यहाँ पे आपको देना होता है कॉमा पहले, देन कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे फर्स्ट में उस पैरामीटर का नाम दोगे जो आपने यहाँ पे अपने एपेक्स क्लास में दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे एपेक्स क्लास में जो नाम है यहाँ पे ये दे दो, देन कॉलन, उसके बाद सिंगल कोट्स के अंदर डॉलर, उसके बाद ये आपका वेरिएबल नेम ए वाली, ये वेरिएबल का नाम आपको यहाँ पे पास करना होता है। ठीक है, तो ये वेरिएबल का नाम, अब यहाँ पे जब हम var यूज करते हैं तो उसमें हमें डॉलर के साथ वेरिएबल का नाम पास करना होता है, लेकिन अभी जब हम इम्पेरेटिवली कॉल करेंगे तो देखो कि वहां पे डॉलर यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम तो हमेशा कंफ्यूजन को दूर करेंगे कि कब डॉलर पास करेंगे, जब भी हम वायर से के थ्रू कॉल करेंगे मेथड को और वहां पे कोई पैरामीटर पास करें तो उसके जो भी हमारा एपेक्स का पैरामीटर नेम है वो, और जो हमारा LWC में जो वेरिएबल बनाया उसका नाम सिंगल कोट्स में डॉलर के साथ कॉल करेंगे। ठीक है,
अब यहाँ पे आते हैं, हम रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा कोई वैल्यू नहीं है, फिर रिफ्रेश हमने कर दिया और यहाँ पे देखिए वैल्यू आ रही है सर्च। अगर आप देखिए यस से सर्च किया तो जिसमें भी यस होगा वो सारे डेटा यहाँ पे आ गया, ठीक है। मुझे मान लो यस फोर्स, तो ये डेटा आ गया। कुछ और चेंज करने हैं, यू से स्टार्ट होने वाले डेटा लेना है तो यू से, अब जिसमें जिसमें यू होगा वो सारे आ जाएंगे। मुझे एन भी कर दिया तो देखिए अब यू और अन में एन जिसमें होगा वो आ जाएगा स्टार्टिंग, और उसको रिफाइन करना है तो आई टाइप कर दो, तो जिसमें अब यू एंड आई होगा उसमें वो आएगा। अब आप पूरा नाम पास करना चाहोगे, टी भी दे दिया, तो देखिए अब इसमें यू एंड टी आई होगा वो डेटा आ रहा है, ठीक है। अब मैंने यूनाइटेड दे दिया तो जो भी मेरा यूनाइटेड डेटा है वो आ गया, ठीक है। तो ये मेरा ऐसे सर्च फंक्शनलिटी हम बना सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा था वायर फंक्शन, ठीक है। वायर फंक्शन हमेशा हम ऐसे कॉल करते हैं, ऐसे। बट वायर फंक्शन में एक इशू होता है कि अगर आपको पहले चेक करना है कि डेटा मेरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसको हम यहीं पे चेक कर ले डिबग करके, तो आप उस इसमें नहीं चेक कर सकते हो, ठीक है। इसलिए आया वायर फंक्शन। वायर फंक्शन में क्या करते हैं, ये हमारा हो गया वायर, ये इसको बोलते हैं वायर एडाप्टर, ठीक है। वायर एडाप्टर और वायर फंक्शन कॉल करेंगे कैसे, सेम चीज ऐसे ही रहेगा, ठीक है। हम इसको यहाँ पे कमेंट देते हैं वायर फंक्शन, ठीक है। वायर फंक्शन में कैसे कॉल करेंगे, अभी ये हमारा यहाँ पे हम नहीं रहेगा, इसको हमने हटा दिया, ठीक है। और हमारा ये मेथड भी हो गया, ओके। यहाँ पे हमने पैरामीटर भी नेम दे दिया, ठीक है। जब भी आप वायर फंक्शन को कॉल करोगे वहां पे आपको कभी भी ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे ऐसे एक लाइन में दे सकते हो, ठीक है। उसके लिए आपको अपना पैरामीटर नाम खुद देना होता है, ठीक है। जैसे मैंने वहां पे अकाउंट दिया था, मैं यहाँ पे दे देता हूँ समथिंग ऐसे वायर करके, वायर अकाउंट दे दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे पैरामीटर पास कर लिया, वायर मेथड भी कॉल कर लिया यहाँ पे। अब मैं अपना वायर प्रॉपर्टी या वायर मेथड का नाम दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये कुछ भी दे सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग, ओके। अब यहाँ पे आपको क्या देना है, पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस। मैंने क्या बोला था, वायर फंक्शन के अंदर दो ही वेरिएबल आते हैं, एक तो डेटा आता है, दूसरा एरर आता है, ठीक है। तो यहाँ आपको डेटा एरर दे दिया, अब यहाँ पे आप अपना यूज कर सकते हो कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। ये मेरा एक फंक्शन बन गया इसको यूज करते हुए, ठीक है। किसी को कोई क्वेश्चन, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक फंक्शन हो गया। अब यहाँ पे हमें इसको कॉल कैसे करना है बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे आप चेक करो कि इफ मेरा डेटा आया तो क्या करना है आपको, डेटा यहाँ पे एक वेरिएबल बना लो कोई भी, मैंने बना लिया अकाउंट डेटा, और एरर में एरर बना लिया, ठीक है। तो अगर मेरा यहाँ पे डेटा आया तो दिस डॉट डेटा इक्वल टू जो भी मेरा वेरिएबल का नाम है वो डेटा पास, ठीक है। अदरवाइज क्या आ गया, अगर एरर आता है तो इल्स दे दिया मैंने, या तो आप ऐसे लिख सकते हो डायरेक्टली इल्स में आप एरर के अंदर एरर पास कर देते हो, कर सकते हो ऐसे, और यहाँ पे वेरिएबल का नाम इसका दिस, ठीक है। ऐसे यूज कर सकते हो, ये मेरा वायर फंक्शन है, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम इसको डिप्लॉय करते हैं। अब हमने इसको यहाँ पे कॉल किया था, अब इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं, ठीक है। या फिर इसको यूज नहीं करते हैं, जो वेरिएबल है मेरा ये वाला यूज करते हैं, ठीक है। इस वेरिएबल को क्या करोगे आप, अब यहाँ पे आओगे, ठीक है। अब यहाँ क्या यूज करते हैं, अकाउंट्स
डॉट डेटा यूज कर लेते हैं। अब डायरेक्टली जो मैंने वेरिएबल बनाया वो हम यूज करेंगे। यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। अब इसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। देखो ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, रिफ्रेश कर दिया। अब हम डेटा सर्च करते हैं। ठीक है, तो वायर मेथड भी हमारे यहाँ पे देखो, वायर मेथड भी चल रहा है। आप या तो वायर फंक्शन थ्रू ऐसे कॉल कर लो वायर अडॉप्टर, या वायर फंक्शन आप ऐसे भी कॉल कर सकते हो। दोनों तरीके से आप कॉल कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऑन चेंज मेथड है मेरा। ठीक है, अब मैं चाहते हैं हम जैसे ऑन चेंज, अब हम ना हमें वायर से कॉल करना है ना किसी और से कॉल करना है, तो आपके पास दो तरीका है। या तो आप ऑन चेंज पे एपेक्स को मेथड को कॉल कर लो, या किसी और को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब ऑन चेंज पे कॉल करेंगे पहले मेथड को। ठीक है, तो उसको कॉल करने के लिए हम कैसे करेंगे? ठीक है, एक तो यहाँ पे हमारा ये हो गया। अब हम एक सेपरेट मेथड बनाते हैं यहाँ पे, गेट पेज अकाउंट रिकॉर्ड। ठीक है, ये मेरा एक मेथड है। ओके, यहाँ पे मेथड बना लिया, और ये मेरा जो मेथड है इसको हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। ठीक है, अब जब भी इसको कॉल करते हैं हम यहाँ, ठीक है, जब भी हम इसको यहाँ पे कॉल करते हैं, तो यहाँ पे मेरा फंक्शन अब हम इम्परेटिवली कॉल कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कॉल एपेक्स मेथड इम्परेटिवली। ओके, इम्परेटिवली इसको हम कॉल कर रहे हैं मेथड। ठीक है, जब आप इम्परेटिवली कॉल करते हो मेथड को, तो यहाँ पे क्या करना होता है? अब यहाँ पे हमें कोई फंक्शन कॉल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉल करना है फंक्शन। तो मैंने बताया था ना पहले, वेरिएबल अगर कोई आपको पैरामीटर पास करना है तो यहाँ पे क्या दोगे? जो भी आपका पैरामीटर है यहाँ पे सेम पैरामीटर का नाम ये वाले यहाँ पे दे दो। ठीक है, देन इसमें कर्ली ब्रेसेस आपको लगाने। ठीक है, उसके बाद कॉलन, जो भी आपका सर्च का नाम है, मैंने बताया था ना वायर में आपको पर आपको सिंगल कोट में डॉलर के साथ पास करना होता है। देखिए यहाँ पे डॉलर पास किया आपने सिंगल कोट में डॉलर के साथ। लेकिन अगर आप इम्परेटिवली कॉल कर रहे हो किस मेथड को, किसी ऑन चेंज, किसी इवेंट, किसी ऑन क्लिक पे कॉल कर रहे हो, तो वहां पे आपको जो वैल्यू है आपको यहाँ पे पैरामीटर ऐसे उसकी वैल्यू को पास करना है, दिस डॉट ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद आपके पास दो चीज होता है जिसको बोलते हैं प्रॉमिसेस। तो यहाँ पे देन प्रॉमिस होता है, कैच प्रॉमिस होता है। देन प्रॉमिस में क्या करता है, आपकी जो भी सक्सेस होगा वो डेटा आएगा, और कैच में आपका एरर जो भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? डॉट देन, अब यहाँ पे बनाओगे पैरेंथेसिस, मैंने दे दिया यहाँ पे मान लो रिजल्ट। ठीक है, देन वेरिएबल, और तो यहाँ पे अगर डेटा आपका आता है तो आप क्या कर, कौन सा डेटा है? यही वाला। मैंने इस डेटा को यहाँ पे कॉल कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे दिस, कोई भी वेरिएबल यूज करने से पहले क्या करते हैं? दिस डॉट इक्वल टू रिजल्ट, यहाँ पे रिजल्ट पास कर दिया। उसके बाद अगला इसका प्रॉमिस होता है कैच। ठीक है, कैच में भी हम एरर इक्वल एरो देन कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, ऐसे हम कोई भी एरर आता है तो हम एरर में डाल देंगे डॉट एरर वेरिएबल में। ठीक है, तो यहाँ पे आप
कंसोल अगर चेक करना है कि डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो मैंने बताया ना, कोई भी डेटा टेस्टिंग चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे आप डाल दो चेक डेटा, और यहाँ पे आप पास करके जो भी आपका वेरिएबल नाम है उसको पास करके यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पे प्रिंट होगा, राइट। अब आपको क्या करना है, अब इस मेथड को ऑन चेंज के अंदर कॉल करना है क्या। तो मान लो मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि क्या इसमें कोई डेटा है, इफ कंडीशन का मतलब ये मेथड तभी कॉल हो जब इसमें कोई भी करेक्टर वैल्यू कुछ हो। ठीक है, तो मैंने कॉल कर लिया, यहाँ पे कुछ डेटा अगर है इसमें, देखो इसमें क्या होता है, अगर ये चेक करता है कि अनडिफाइंड इज ब्लैंक, सारा चीजें अगर आप डायरेक्टली इफ करके वेरिएबल का नाम देते हो तो सब कुछ चेक कर लेता है उसमें, जावास्क्रिप्ट अनडिफाइंड इज ब्लैंक नल सब चेक करता है। अगर उसमें कुछ भी नहीं है तो आप इस मेथड को कॉल कर सकते हो। इस मेथड कॉल करने के लिए कैसे देखेंगे हम, किसी भी दूसरे मेथड को, किसी भी जावा का दूसरा मेथड दूसरे मेथड में कॉल करना है तो क्या करना है आपको, दिस डॉट जो भी मेथड उसका नाम है करेंगे सेमीकोलन। ऐसे आप किसी दूसरा जावास्क्रिप्ट के मेथड को यहाँ पे पास करके मतलब कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे क्या करते हैं, इसको डिप्लॉय कर, ओके, अब हमने इसको डिप्लॉय कर लिया। अब इनको हम क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि हो सकता है ऊपर वाले के से ही डेटा आके वो दिखा रहा है। ठीक है, तो हम इसको कमेंट कर देते हैं। अब सिर्फ हमारा ऑन चेंज है, और ऑन चेंज का जो मेथड में कॉल कर रहे हैं इम्परेटिवली मेथड। ठीक है, अब इसको डिप्लॉय कर देते हैं क्योंकि हमने उसको कमेंट कर दिया। ठीक है, अब मेरा ये डिप्लॉय हो चुका है, तो क्या करेंगे, फिर से इसको रिफ्रेश करते हैं हम। देखिए हमने वहां पे कंसोल भी लगाया है, तो कंसोल चेक करने के लिए मैं बताता ना, यहाँ पे इंस्पेक्ट करके चेक करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं इंस्पेक्ट भी लगा देता हूँ ताकि आप वो भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप कंसोल डॉट लॉग मैंने लगाया था, यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, चेक यूनाइट। अब देखो यहाँ पे मेरा डेटा आ रहा है, देखो फर्स्ट में जब मैंने यू टाइप किया तो 10 रिकॉर्ड डेटा आया था, यहाँ पे टोटल 10 रिकॉर्ड आया। ठीक है, फिर मैंने आई एम भी टाइप किया तो 6 रिकॉर्ड आए उससे, फिर जब यू आई भी टाइप किया तो 5 रिकॉर्ड आए। ठीक है, देखो, तो अब ऐसे ऑन चेंज पे मैंने कहाँ पे मेथड डाला है, HTML पे टैग पे डाला है। यहाँ पे जो मेरा ये HTML टैग है, यहाँ पे मैंने ऑन चेंज लिखा है, देखिए यहाँ पे ये ना ऑन चेंज। अब आपको कोई स्पेसिफिक मेथड किसी भी स्पेसिफिक उस पे कॉल करना है, एक मेथड कोई भी बटन पे, तो बटन पे कैसे कॉल करोगे, यहाँ पे एक बटन बना लेते हैं हम। ठीक है, अब हम ऑन चेंज पे कॉल लिया गया, अब हम यहाँ पे एक बटन बनाते हैं। ठीक है, अब बटन का नाम हमने एक डिव बना लिया, डिव के अंदर मैं बटन का नाम दे रहा हूँ लाइटनिंग हाइफन बटन, ये मेरा बटन है। ओके, देन यहाँ पे आप वेरिएबल का नाम मालूम, वेरिएंट, वेरिएंट क्या होता है कि आपको कैसा दिखना है, मतलब कैसे आपकी वहाँ पे ब्रांड या फिर बेसिक, वो आपको लाइब्रेरी मैं आपको जब दिया था वहां पे आप चेक कर सकते हो कि इसकी वेरिएंट क्या होते हैं। तो मैं यहाँ पे ब्रांड देता हूँ बाय डिफॉल्ट, ब्रांड का मतलब जो भी सेल्सफोर्स थीम यूज कर रहा है उसके ब्रांड के अकॉर्डिंग वो कलर आएगा उस में वो अपना बटन का। ठीक है, यहाँ पे मुझे लेबल देना, लेबल का नाम मैंने दे दिया सर्च रिकॉर्ड। ठीक है, अब मैं यहाँ पे मेथड का नाम क्या दे रहा हूँ, ऑन क्लिक। ठीक है, ऑन क्लिक पे अब जब भी मैं ऑन क्लिक कॉल करूंगा तभी मेरा रिकॉर्ड आएगा, तो मैं ये जो मेथड है सेम वही कॉल कर लेता हूँ ऑन क्लिक पे। ठीक है, तो मेरा अब ऑन क्लिक, जब अब मैं उस बटन पे कॉल करूंगा तब मेरा रिकॉर्ड सर्च होगा, दिखाएगा। ठीक है, देखिए सिर्फ मैंने यहाँ पे बटन पे चेंज कर लिया, ऑन चेंज के उस इनपुट पे पर ऑन जब
कोई भी कैरेक्टर चेंज हो रहा था तब चल रहा था मेरा फंक्शन। अब मैं यहाँ पे बटन पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, हम इसको यहाँ से ऑन चेंज वाला फंक्शन हम हटा देते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे ऑन चेंज वाला फंक्शन हटा दोगे, ठीक है, तो यहाँ आते हैं। हमने क्या किया था, अपने मेथड को ऑन चेंज पे कॉल किया था, राइट। अब ऑन चेंज वाले फंक्शन को यहाँ पे हटा देते हैं, ठीक है। अब ऑन चेंज में सिर्फ मेरा वैल्यू डेटा आएगा, और हमने कौन सा मेथड बनाया है अपना मेथड एपेक्स कॉल करने के लिए, ये वाला। तो इस वाले मेथड को आपको कॉल करना है अपने ऑन क्लिक पे, मतलब जो हमने यहाँ पे ऑन क्लिक किया, ठीक है। इससे क्या हुआ, अब ऑन चेंज में हमारा वो सर्च वाली वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, और ऑन क्लिक बटन दबाने पर हमारा वो एपेक्स का मेथड कॉल होगा, ठीक है। अब इसको हम रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। देखिए हमारा बटन आ रहा है। तो यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ कुछ भी, यूनिट टाइप कर दिया, और सर्च पे मैं क्लिक करता हूँ। देखिए आ गया डेटा। अगर आप इसको थोड़ा यूआई बनाना है तो आप अच्छे से बना सकते हो। यहाँ पे मैंने बताया था ना, आप इसमें थोड़ा टैग दे सकते हो, मार्जिन दे सकते हो, ठीक है। तो आप आपके अकॉर्डिंग है कि कैसे आपको यूआई बनाना है अच्छे से। यूआई बनाने के लिए आप कंपोनेंट लाइब्रेरी टैग से आगे आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे SLDS -m, एम मतलब होता है मार्जिन, ठीक है। मैंने मार्जिन कहाँ से देना है, मार्जिन मुझे अराउंड, अराउंड का मतलब होता है चारों तरफ, ठीक है। तो अराउंड मीडियम मतलब मीडियम साइज का मार्जिन मुझे अपने बटन के चारों तरफ देना है, ठीक है। तो मैंने ये दे दिया बटन पे। अब जब मैं रिफ्रेश करूंगा यहाँ पे, आप देखोगे थोड़ा हल्का सा गैप आएगा हमारे बटन, जो भी इनपुट टैग है उसके नीचे बटन में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मेरा बटन थोड़ा यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे इसकी गैप पड़ गई, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, यस फोर्स, क्लिक किया तो मेरा एक रिकॉर्ड आ गया। मुझे दूसरा रिकॉर्ड चाहिए, तो यहाँ पे यूनिट टाइप किया और सर्च, समझ में आ गया, ठीक है। अब ये मेरा अब किसी मेथड को आप ऑन लोड, जब भी मेरा कॉल होता है ऑन लोड पे, तो जो मेरा फर्स्ट टाइम पे ये होता है वायर, ये भी मेरा ऑन लोड पे ही कॉल होता है। ये भी वायर ऑन लोड पे भी कॉल होता है। अगर कोई पैरामीटर आप पास नहीं कर रहा है तो बाय डिफॉल्ट वो ऑन लोड पे जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई पैरामीटर पास करें तो उस केस में क्या होगा, डेटा आपको नहीं मिलेगा, राइट। तो डेटा अगर आपको नहीं मिलेगा तो उस टाइम पे नहीं चलेगा। जैसे ये मेरा वायर मेथड है, ठीक है। मैंने ऑन क्लिक पे भी मुझे चाहिए, और ऑन लोड पे भी मुझे चाहिए कि कुछ डेटा बाय डिफॉल्ट दिखनी चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको अनकमेंट करता हूँ, ठीक है। मैंने अनकमेंट कर दिया इसमें, और यहाँ पे जो भी वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, चेक कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरा डेटा आ रहा है ऑन लोड पे। अब एपेक्स में मैं क्या करता हूँ, एक बार यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि अगर मेरा ये वाला डेटा, इफ कंडीशन, यहाँ पे ये मेरा इफ स्ट्रिंग डॉट इज ब्लैंक, इस वेरिएबल को पास कर दिया। अगर ये मेरा वैल्यू इज ब्लैंक है, ठीक है, तो क्या करेगा, जो भी रिकॉर्ड है वो बाय डिफॉल्ट उसको रिटर्न करेगा, ठीक है। इल्स मेरा ए वाला चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे भी हम इसको, तो यहाँ पे वैल्यू हमारा नहीं मिलेगा, तो क्या करेगा इसको, तो हम इसको बाय डिफॉल्ट यहाँ पे भी रिटर्न कर देते, क्योंकि क्या होता है कि हमारा इफ कंडीशन इसके अंदर नहीं जाएगा तो फिर बाय डिफॉल्ट क्या रिटर्न होना चाहिए, वो भी कंडीशन यहाँ पे रिटर्न देना पड़ता है, ठीक है, इसलिए।
तो ये मेरा एरर आ रहा है यहाँ पे अनरीचेबल। ओके, इसमें कंडीशन आ रहा है कि रीचेबल नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, ओके, ये हटा देंगे क्योंकि हमारे यहाँ पे इस वाले कंडीशन से ही शायद इसको हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर ये नहीं चलेगा तो बाय डिफॉल्ट मेरा ये हमेशा चलेगा। ओके, ठीक है, हो गया डिप्लॉय। अब हम क्या करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। तो अभी हमने कोई सर्च नहीं डाला है, लेकिन जब भी एटलीस्ट हमारा उसमें कोई वैल्यू नहीं है सर्च वाले में, तभी कुछ वो हमारा अकाउंट दिखना चाहिए बाय डिफॉल्ट, जो भी रिकॉर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कंडीशन मेट नहीं कर रहा है, एज ब्लैंक इक्वल टू ए है, तो ये होना चाहिए। ठीक है, तो इसको रिटर्न करने के लिए हमारा डेटा में पहले हमें चेक करना होगा कि क्या डेटा है इसमें आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो एक तो आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हो, कैसे, कंसोल लगा के, कंसोल डॉट लॉग चेक डेटा। ठीक है, यहाँ से डेटा पास कर दीजिए। ठीक है, आप इसको डिप्लॉय करिए। ओके, अब हम इसको रिफ्रेश करके एक बार चेक करते हैं। कभी कभी ये भी होता है कैश हो जाता है तो कैश से डेटा नहीं आता है। ठीक है, तो उसको अच्छे से रिफ्रेश भी करना पड़ता है। तो आपको चेक करना है कि क्या ऑनलोड पे मेरा कंसोल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए मेरा कंसोल नहीं आया, इसका मतलब अभी तक मेरा वो रिफ्रेश इसको अच्छे से नहीं। तो रिफ्रेश करने के लिए आप देखो, देखिए यहाँ पे इस पे राइट क्लिक करके यहाँ पे एक आता है ना, इम्पटी कैश एंड हार्ड लोड, तो इसको इम्पटी कैश एंड हार्ड लोड कर दो। तो इससे क्या होगा, आपका जो भी कैश में डेटा होगा उसको इम्पटी कर देगा और इसको हार्ड लोड कर देगा। ठीक है, तो जब हार्ड लोड किया हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे अभी हमारा वायर मेथड नहीं चला। ठीक है, तो हम आते हैं इस पे और एक कंडीशन यहाँ पे इसको हटा देते हैं। ठीक है, जो ब्लैंक कंडीशन, क्योंकि इस ब्लैंक तो आएगा ही नहीं। तो इसमें हम क्या करते हैं, नॉट ब्लैंक रहेगा तो हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, ओके, अदरवाइज आप यहाँ पे इसको रिटर्न कर दो, ये वाले डेटा ऐसे बाय डिफॉल्ट। ठीक है, अब इसको हम चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे रिफ्रेश कर लो एक बार इसको। यहाँ पे रिफ्रेश करने पे डेटा नहीं आ रहा है अभी, तो क्या होगा यहाँ पे, हमारा देखिए यहाँ पे कंसोल भी नहीं चल रहा है, इसका मतलब हमारा मेथड कॉल ही नहीं हो रहा है यहाँ पे। राइट, एक बार ये कंपोनेंट को डिप्लॉय कर लेते हैं सही से, कि डिप्लॉय हुआ भी है या नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि अगर आपका कोई भी चीज डिप्लॉय नहीं हुआ हो तो वहां पे आपका डेटा ही प्रॉपर नहीं आएगा। तो यहाँ पे मेरा डेटा नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक बार इसको इसमें बाय डिफॉल्ट ब्लैंक पास कर देते हैं ताकि वहां पे ब्लैंक मिले उसको। ठीक है, तो जब हम ब्लैंक पास कर देंगे इस करेक्टर में, तो यहाँ पे डेटा बाय डिफॉल्ट ब्लैंक जाएगा और उसके बाद कुछ भी डेटा होगा तो उसको लाके उसमें देना चाहिए। ठीक है, और इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं।
देखो यहाँ पे अब आने लगा डेटा, क्योंकि यार उसको आपको कंडीशन मेट नहीं कर रहा है, इसलिए वो नहीं जा रहा था, क्योंकि कुछ भी चेंज होना चाहिए। अब बाय डिफॉल्ट डेटा आ रहा है। अब इसको सर्च करना है तो क्या करोगे, यहाँ पे आप टाइप, सर्च भी चल रहा है हमारा। अब बाय डिफॉल्ट कुछ डेटा ऑलरेडी दिखाई भी दे रहा है, अब सर्च भी कर रहे हो तो यहाँ पे सर्च भी चलता रहेगा, तो दोनों आपका काम हो गया यहाँ, राइट। तो हम ऐसे कॉल करते हैं डेटा को अपने, ठीक है। तो ये मेरा फंक्शन हो गया बेसिकली, ठीक है। अब आप किसी फंक्शन को, मतलब आप सिर्फ, आपको सिर्फ डेटा दिखाना है ऑनलोड पे बिना किसी पैरामीटर का, ठीक है। मान लो ये मेरा पैरामीटर है, तो अब मुझे बस डेटा डेटा दिखाना है, तो आप कर लो, इस पैरामीटर को हटा दो, ठीक है। और इसमें हमने आपको एक सिखाया था कनेक्टेड कॉल बैक, ठीक है, उसमें कैसे कॉल करेंगे, इसको भी हम अभी कमेंट कर लेते हैं। कि जब भी मेरा कनेक्टेड कॉल बैक मेथड कॉल होगा, उसमें हमें कोई एपेक्स कॉल का, किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि क्या कनेक्टेड कॉल बैक में हम कॉल कर सकते हैं क्या, तो ठीक है। अब एक कनेक्टेड कॉल बैक मेरा मेथड है यहाँ पे। अब इस मेथड को कैसे कॉल करोगे, सेम चीज जैसे हमने पहले ऊपर कॉल किया था, यहाँ पे आपको दिस देना है, ठीक है। यहाँ पे इसको कॉल कर देना है, ये मेरा मेथड कॉल हो गया। मैंने ऐसे पैरामीटर क्यों डाले, क्योंकि हमें पैरामीटर तब देंगे ना जब हम उसको कॉल करेंगे बेसिकली, राइट। कॉल का मतलब जब हम उसको वहां पे सर्च करेंगे, लेकिन हमें यहाँ सर्च नहीं देना है, बस हमें कोई डेटा दिखाना है। अगर जब आपका कंपोनेंट सिर्फ लोड हो और उस टाइम पे डेटा दिखाना है, ठीक है, मैं इसको कमेंट करता हूँ, क्योंकि अभी हमारा वो अपना हटा दिया सारा वो पैरामीटर, ठीक है। तो अब इसको हम डिप्लॉय करते हैं। तो जब ऐसा कोई सिचुएशन आए, ऐसा यूज केस आए कि जब भी मेरा कंपोनेंट लोड हो, उस टाइम पे लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड या कोई डेटा आपके कंपोनेंट पे दिखाई देना चाहिए, ठीक है। एक पैरामीटर में हटा दिया इसलिए इसको इधर देखा रहा था, ठीक है। तो उस टाइम पे ऐसा कुछ दिखाना है डेटा, तो उस केस में क्या करना है आपको, ऑनलोड पे कॉल करना है, मतलब कनेक्टेड कॉल बैक पे कॉल करना है। तो आप कनेक्टेड कॉल बैक में उस पैरामीटर, जो भी एपेक्स मेथड आप सेपरेट, इसी में आप चाहो तो इस कोड को कट करके डायरेक्टली इसके अंदर भी लिख सकते हो, लेकिन वो क्या होगा, सब कनेक्टेड कॉल बैक में अगर मल्टीपल आपको कॉल करना है मेथड, तो वो ना सब हॉच पॉच हो जाएगा ढेर सारे। तो क्या करो, आप सेपरेट से एक मेथड बनाओ, उसको ऐसे कॉल कर लो, इसके नीचे दोबारा दूसरा मेथड कॉल करना है तो दिस लगा के दूसरा मेथड कॉल कर सकते हो। अब चाहे जितने भी मेथड यहाँ पे कॉल कर लो, ठीक है। अब इसको मैं डिप्लॉय करता हूँ, ठीक है। अब डिप्लॉय करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे बस मेथड को जैसे अपने कंपोनेंट को रिफ्रेश करेंगे, उसके बाद हमारा यहाँ पे डेटा ऑटोमेटिक दिखने लगेगा, ठीक है। तो ऐसे हम एपेक्स मेथड को कॉल कर सकते हैं अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सिनारियो पे। कैटेड कॉल पे कॉल कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे डेटा, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम ऐसे कॉल कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, अदरवाइज हम रिवाइंड सेशन इन करते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीकेंड मिलते हैं नए सेशन के साथ। ओके, आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो हम इन करते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।